11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दिन क्या हुआ, ये क्यों हुआ और इसने अमेरिका और आलमी सियासत का मुस्तकबिल कैसे बदला? तो आए इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। What came down? What came down? The crash. The other trade center's down. It's down. It's down. 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज 11:46 पर बूस्टन से लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस जहाज में 5 दहशतगर्द मौजूद थे। अचानक जहाज को वापस मोड़ दिया गया, जिससे मालूम हो गया कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया है और न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को हाईजैक करके टकरा दिया गया। इसके ठीक 17 मिनट बाद दूसरा जहाज यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 175 9:03 पर बूस्टन से लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुए। इस जहाज में भी 5 दहशतगर्द मौजूद थे। इस जहाज को भी अचानक मोड़ दिया गया और सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा दिया गया। इसके बाद तीसरा जहाज जो सुबह 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज 77 वाशिंगटन डलस से लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुए। इसमें भी 5 दहशतगर्द थे। जहाज को अर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा दिया गया, जो कि अमेरिकी महकमा दिफा का हेडक्वार्टर था। इसके बाद एक और जहाज यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 93 10:03 पर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक रवाना हुए। इस वक्त अमेरिका में डर का माहौल था, क्योंकि 3 जहाजों के बाद एक और हाईजैक हो गया था। लोगों का ख्याल था कि इसको व्हाइट हाउस या कैपिटल से टकराया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए यह खबर फैल चुकी थी, तो जहाज में मुसाफिरों को भी इन 3 जहाजों की खबर लग गई। मुसाफिरों ने हिम्मत की और जवाबी वार किया। अपने मतलूबा हदफ मुमकिना तौर पर व्हाइट हाउस या कैपिटल तक पहुंचने से पहले पेंसिल्वानिया के शेंक्सवेल में एक फील्ड में गिरकर तबाह हो गया। साउथ टावर सुबह 9:59 पर गिर गया। इसके बाद सिर्फ 56 मिनट बाद नॉर्थ टावर सुबह 10:28 पर गिर गया। दोनों टावर्स प्री फॉल स्टाइल में गिरे, जिससे धूल के बड़े बादल पैदा हुए और करीबी इमारतें तबाह हुई। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 2700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। 2977 मुतासिरीन, जिनमें 19 हाईजैकर शामिल नहीं है। इन हमलों में 90 से ज्यादा ममालिक के शहरी हलाक हुए। मरने वालों में 343 फायर फाइटर्स, 72 कानून नाफिज करने वाले अफसरान, सैकड़ों शहरी, दफ्तरी कारकुन, फ्लाइट अमला और मुसाफिर थे। अब अहम बात यह है कि इन हमलों के पीछे कौन था। लोगों का ख्याल है कि इन हमलों की मंसूबाबंदी अलकायदा ने की थी। अफगानिस्तान में मुकीम उसामा बिन लादेन इसका मास्टरमाइंड था। इस मंसूबे की तैयारी में बरसों लगे, बशमूल अमेरिका में पायलट की तरबियत। उन्होंने तियारे को हाईजैक करने के लिए बॉक्स कटर और दीगर आसान औजार इस्तेमाल किए थे। अमेरिका का रद्द अमल। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कौम से खिताब करते हुए इसे जंग की कार्रवाई करार दिया। अमेरिकी हुकूमत ने तमाम फिजाई सफर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। न्यूयॉर्क और डीसी में हंगामी खिदमात 24 घंटे काम करती रही। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका ने ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम शुरू किया। अलकायदा को तबाह करने और तालिबान को इक़्तिदार से हटाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। 2003 में अमेरिका ने इस दावे के तहत इराक पर भी हमला किया कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार है। एक इक़दाम पर अब भी बहस जारी है। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी हमेशा के लिए बदल गई। मजीद चाकू, बेतरतीब चेक और सख्त बोर्डिंग। हजारों जिंदा बच जाने वाले और पहले जवाब दहिंदगान अब भी 9/11 से मुताल्लिक बीमारियों का शिकार है। उसामा बिन लादेन की तलाश। उसामा बिन लादेन तकरीबन 10 साल रिपोर्ट रहने के बाद पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में पाए गए। 2 मई 2011 को वो सदर बराक ओबामा के हुक्म पर नेवी सेल के एक छापे में मारा गया। 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम अब NYC में ग्राउंड जीरो पर खड़ा है। हर साल अमरीकी 11 सितंबर को पेट्रियाट डे को लम्हात की खामोशी और यादगारी खिदमात के साथ मनाते हैं।
دوستو 11 ستمبر 2001 کے واقعات نے امریکہ کی روح پر ایک گہرا داغ چھوڑا، لیکن انہوں نے لوگوں کی طاقت، ہمت اور اتحاد کو بھی دکھایا۔ ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہیں ہم نے کھو دیا، ہم ہیروز کی عزت کرتے ہیں اور ہم سبق کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔